व्यक्त करता हूं कि आपने कीमती समय में से समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि देश के ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगता है हम उसको घटाएंगे और बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी घोषणा हुई उतनी ही जल्दी इस टैक्स को घटाने की उन्होंने कहा था कि हम पहले नवरात्र से यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी दूरदर्शिता, नीति और मजबूत नेतृत्व ने देश और हरियाणा को की विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी परिषद का गठन किया था। इस परिषद में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल किए गए। देश भर में 50 से अधिक आर्थिक बैठक हुई, गहन मंथन हुआ और फिर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, जिसको जीएसटी बोलते हैं। शुरू में जीएसटी 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28% में लागू हुआ था। समय समय पर सुधारों की मांग उठती रही। प्रधानमंत्री जी ने जनता की इस उपेक्षा को महसूस किया और इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। आज 1 महीने से भी कम समय में इस ऐतिहासिक सुधार को लागू कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है। वो जो कहते हैं उसे करते हैं और करके दिखाते हैं। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को सीधा प्रभावित करेगा। अब कार, 2 व्हीलर सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग का सपना आसानी से पूरा होगा। फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम आएगी। आयुर्वेद और रोजमर्रा के उपभोग के सामान आम जन की पहुंच में होंगे। कारोबारी और उद्योगों के लिए भी ये राहत का पैकेज है। यह सुधार केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि उद्योगों और व्यापारियों को भी राहत देगा। सीमेंट और एफएमसीजी जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में लागत घटेगी और मांग बढ़ेगी। जैसे आप कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, अपने कुकीज, साबुन, टूथपेस्ट और एक्सेट्रा बहुत सी चीजों के दाम कम हुए। टैक्स विवादों में कमी आएगी, झंझट कम होंगे और कारोबारी अपना अधिक समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। साथियों, हमारा छोटा प्रदेश है लेकिन उपलब्धियां बड़ी हैं। जीएसटी संग्रह में हरियाणा पूरे देश के 5वें स्थान पर है। अकेले गुड़गांव में ही पूरे संग्रह का लगभग 25% तक योगदान रहता है। 2017-18 में देश भर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ था। 2024-25 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया। हरियाणा का शुद्ध एसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है, यानी 110% की वृद्धि। ये आंकड़े केवल नंबर नहीं है बल्कि जनता के भरोसे, पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीएसटी में कारोबार में पारदर्शिता लाई गई। हर लेन देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी
आम औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करता है। जीएसटी सुधारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आइए हम इस सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के समृद्ध हरियाणा के सपने को मिलकर साकार करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस आर्थिक सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को संपन्न करें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।